जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 20 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 मार्च के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की लव लाइफ, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 20 मार्च के दिन। कुछ तो गड़बड़ किया है आपके पार्टनर ने। ये देखिए तीनों कार्ड आ गए हैं दिक्कत वाले। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। शिट शिट शिट। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। रिजेक्ट किया है आपने या फिर कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में जो इनको पल पल इनके बैड कर्मा का पेमेंट कर रही है। लवर्स की एनर्जी हो सकती है आपकी, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं यहाँ पर। कोई मैच्योर लेडी भी हो सकती है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। कोई ऐसी लेडी है, लेडी की एनर्जी आ रही है जो नहीं चाहती है, मतलब जो आप लोगों के रिश्ते को कट ऑफ कर देना चाहती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सारे साइन हैं। ओ माय गॉड, सारे साइन हैं। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 53975। तो 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 555 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, 555 का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न, दिक्कतें, चैलेंजेस। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हो सकती हैं। विजडम, विजडम को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं। या तो इन्होंने ही धोखा दिया है या किसी ने दिया है। मतलब आपकी लाइफ अगर देखा जाए तो आपने बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी मार दी, किसी ने आपका बिजनेस लॉस करवा दिया। जैसे सड़क पे आ जाना, जैसे बहुत बीमार हो जाना, जैसे ईश्वर से भरोसे ही ख़त्म हो जाना। मतलब वही है ना कि ईश्वर से लोग कहते हैं कि दिक्कतें बस इतनी दो कि भरोसा ख़त्म ना हो। लेकिन आपके ऊपर दिक्कतें इतनी पड़ गई कि आपका ईश्वर से ट्रस्ट उठ गया। एंड इन सारी सिचुएशन में आपके अंदर आ गई है विजडम। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादातर मुझे कोई ऐसे गुरु जी दिख रहे हैं जो बुजुर्ग हैं। ये देखिए, ओके, इनके थ्रू आपको कोई ऐसी विजडम मिली है, इन्होंने आपको कोई ऐसा टैलेंट दिया है, इन्होंने आपको निकाल लिया है इन सारी मुसीबतों से। इनकी बड़ी ब्लेसिंग हो सकती हैं आपके ऊपर। यस, यहाँ पे ये ग्रीन कलर के हैं। मे बी आप आयुर्वेद में आपको बहुत नॉलेज है, या फिर आपको जैसे कि मेडिसिन जो होती हैं जो आयुर्वेद से, जैसे ट्री वगैरह हैं, पेड़ हैं, मतलब उनके जो जैसे पत्तियां वगैरह होती हैं, बॉटनी वगैरह में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आप मेडिसिन वगैरह तैयार कर लेते हैं, या फिर आप सेल करते हैं, या फिर आपके अंदर ऐसी कोई डीप नॉलेज है। कुछ ना कुछ टैलेंट, कोई ना कोई नॉलेज आपके अंदर आ गई है। ये किसी गुरु जी की ब्लेसिंग से, या फिर मुझे दिख रहा है किसी ने आपका इलाज कर दिया है, किसी ने आपको इस मुसीबत से निकाल लिया है। ये कोई एंजल हो सकते हैं, कोई डिवाइन पावर हो सकती है जिसने आपको इस मुसीबत से निकाल लिया है। ओके, एंड देन आपके ऊपर ब्लेसिंग इस कदर आई हैं सोलमेट। सोलमेट को क्लेरिफाई किया है एम्प्रेस ने। यहाँ पे हैंड जेस्चर भी दिख रहा है, एंड यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे फोरहेड पे एक आई बनी है, एंड यहाँ पर भी है हैंड में। या तो आप हैंड से कोई काम करते हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि आप लोग आयुर्वेद में हो सकते हैं,
आप लोग या तो बॉटनी या फिर ऐसा कोई काम जो हैंड से रिलेटेड है एंड वो काम कर रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा खुल रहा है एंड मतलब आपके पार्टनर के थ्रू आपकी अवेकनिंग हुई है, आपके थ्रू उनकी अवेकनिंग हो रही है एंड आप लोग बन गए हैं एम्प्रेस की पोजीशन पे। मतलब आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप एम्प्रेस हैं, आप ही उनकी हस्बैंड या वाइफ हैं, आप ही उनके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। विजडम, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा रिटर्न था, प्री रिटर्न, कि आपको लाइफ में जितने भी धोखे मिले हैं, मतलब आपको लगता होगा कि बड़ी किस्मत ख़राब थी, या फिर आप दूसरों से कंपेयर करते होंगे तो अपने आप को बड़ा कोस सकते हैं, कोसना। ओके, जैसे कि अपने आप को बोलना कि मतलब लक कितना ख़राब है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इसी के थ्रू आपके ये जो टैलेंट है ये अनलॉक हुआ है। इसी के थ्रू आपको ऐसे गुरुजी मिले हैं, मतलब जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे आप जिस चीज़ को बदनसीबी समझ रहे हैं वही आपकी खुशनसीबी बन गई है। ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करने का काम किया है, लेकिन जैसे किसी का बुरा, मतलब वही चीज़ है कि तू करता वही है मुझे एक ही आता है, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने इसके एग्जाम्पल लिटरली देखे हैं एंड कार्ड में तो मैं अक्सर देखती हूँ कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो लेडी है ये आपकी लाइफ को तहस नहस करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है इस वजह से आपका सब कुछ वही चीज़ें, जैसे कि किसी ने आपके लिए कुछ नुकसान किया एंड वही चीज़ आपका फ़ायदा बन गया, इस तरीके से। आई डोंट नो कि आपको कितना समझ में आ रहा है। 538, ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है, इनके साथ आपका कुछ पास्ट का कर्मा ऐड हो सकता है जिस वजह से ये इंसान आपको चैन से जीने नहीं देता है। ओके, ये आपकी पावर पोजीशन सब कुछ हथियाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने आपके लिए ब्लेसिंग खोल रखी है कि ये जितना बुरा आपके साथ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी एंड आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आ जाएंगे। मतलब ये फीमेल जो है ये खुद क्वीन की पोजीशन पे है, लेकिन आप पहुँच जाएंगे एम्प्रेस की पोजीशन पे। ओके, एंड गिल्ट, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है। देखिए, आप जो हैं गिल्ट को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। आपके अंदर एक, मतलब आप, मुझे दिख रहा है ऐसी पोजीशन पे हैं, ऐसी पावर में हैं कि आप अथॉरिटी में हैं। बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत वेल्दी हो सकते हैं, आपके मन का सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप बंधे हुए हैं। क्योंकि बंधे हुए कैसे हैं कि आपके ऊपर ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं। आपको ये लगता है कि अगर इतना सब कुछ ईश्वर मेहरबान है तो मुझे इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा क्यों नहीं मिलता है, या फिर अगर आपको किसी भी तरीके से आप, ओ माय गॉड, ये आप दोनों की एनर्जी है, आपकी भी एंड आपके पार्टनर की भी सेम सिचुएशन है भाई। यहाँ पे तो कुछ और ही निकल निकल के आ रहा है। ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ये आप दोनों की लाइफ में है, इसके हाथ में सॉर्ड है, ये बड़ी क्रूर टाइप की है, क्रूअल पर्सनैलिटी, जिसका मतलब जिसका बस नहीं चलता है क्या कर डाले आपका। एंड ये आप दोनों की कार्मिक है। मतलब मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है, ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है, एक सोल दो पार्ट में डिवाइड होके आ गई। इसी तरीके से ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ये भी एक ही सोल है, ये भी ट्विन फ्लेम ही है, ये भी एक सोल है, ये दो पार्ट में डिवाइड होके आ गई है। एक आपसे जुड़ गई है, एक आपके पार्टनर से जुड़ गई है। क्योंकि मैं लियो की रीडिंग करती हूँ तो मुझे दोनों साइड में थर्ड पार्टी दिखती है, तो यहाँ पे दोनों की लाइफ में है एंड आप दोनों ट्विन फ्लेम है, लेकिन आप लोग हैं एक ही, ठीक है। इसी तरीके से ये जो थर्ड पार्टी है ये भी एक ही है। ये आपके पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है जो आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है एंड ये पीछा भी तभी छोड़ेगा जब आप सेल्फ लव करेंगे, जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे, जब आप अपने पे 100% ट्रस्ट करेंगे, अपनी पावर्स को पहचान जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे गिल्ट है, मतलब आपके अंदर चाहे आप कितना भी फ्लॉन्ट कर रहे हो, खुश हो, आपकी लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है, ब्यूटी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर एक ये दुख जो है ये जमा रहता है कि फिर मुझे इससे आज़ादी क्यों नहीं मिलती है। एंड आपके पार्टनर के साथ भी सेम सीन है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लोगों को सेल्फ लव करना है। आप दोनों की एनर्जी गिविंग हो सकती है, आप दोनों बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं, दूसरों के लिए अपनी लाइफ को तबाह कर लेना,
वो वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। एंड डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने लिए जिएं। ओके, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप आज़ाद नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर 3, 9, 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन है। आप दोनों लटके हुए हैं, आप दोनों पनिश्ड हैं। यहाँ पर म्यूचुअल सिचुएशन निकल के आ रही है। ओके, फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखिए ये एनर्जी आप दोनों की है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ट्विन फ्लेम का ही आया है। तो आप दोनों इस सिचुएशन से मतलब निकल जाना चाहते हैं, इसको भूल जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये आपके लिए ऐसा पास्ट हो जाए कि जैसे आपको जो वो वाली प्रेयर होती है, हो ओपोनो पोनो, पता नहीं क्या नाम है, हो पोनो पोनो, मतलब मुझे पता होनी चाहिए बीइंग ए टैरो रीडर, बट मैं उसका नाम ढंग से प्रोनाउंसिएशन मेरा नहीं बन पाता है। तो मतलब हो ओपोनो पोनो सॉरी, वो जो भी है आप उसको सर्च करेंगे इस तरीके से, HOOPPONO, इस तरीके से, तो आपको मिल जाएगी। वो प्रेयर होती है फॉरगिवनेस वाली, मतलब मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ, मैं उनको भी माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, एंड जिनके साथ मैंने गलत किया उनको भी माफ़ करती हूँ। ओके, इस तरह की प्रेयर आपको डेली बोलनी है। ओके, एंड आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। आपको ये समझना है कि यू कैन डू इट, आप सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। ओके, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई पर्सन है जो नन के सामने कन्फेशन कर रहा है कि यस मैंने गलतियाँ की, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा है। ओके, ये तब तक आपसे जुड़ा रहेगा जब तक कि आप माफ़ी नहीं मांग लेते। दिल से माफ़ी मांगिए डेली बेसिस पर, जब जब आपको याद आ जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया है, लेकिन कुछ तो तगड़ा ऐसा है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ओके ओके, कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों ही अभी तक उलझे हुए हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, मतलब दोनों डिप्रेस हैं। जब जब आप लोग इस रिलेशनशिप के बारे में, ये आपको पता है कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है, ये भी आपको पता है कि एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सोचते ही आपके जैसे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है कि ये है क्या, मतलब एक भी नहीं हो पाते हैं एंड अलग भी रह नहीं पाते हैं। सिचुएशन कभी ठीक होती ही नहीं है, हमेशा लटके रहते हैं। तो ये कैसे ठीक होगा, आप दोनों की समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका रास्ता मैंने आपको बता दिया है, आपको यही करना है, इससे आप निकल जाएंगे। नहीं करेंगे तो फंसे रहेंगे। 7, 5 फिर से 12 आ गया है, पनिश्ड। ये पनिशमेंट आपने खुद चूज़ किया है, एंड जब तक आपकी मर्जी है आप चूज़ किए रह सकते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे नहीं निकलेंगे, ये डेड श्योर है। तो ये समझ जाइए कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आया है। ओके, जय माता दी।